नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मूली से होती है, जो मिस्टर चैन का पीछा कर रही होती है। एक्चुअली में वो इस शहर का सबसे रिच सीईओ होता है और मोली उसका पीछा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और अब वो उस कंपनी की प्रेसिडेंट बनेगी। लेकिन उसे अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लगाना था, जो कि मोली के फादर और मिस्टर चैन के बीच में हुआ होता है। मोली बहुत ही ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खो चुकी थी। मिस्टर चैन जैसे ही मोली को देखता है उसे याद आ जाता है, इस लड़की ने तो मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मोली उसे बोल रही होती है, मुझे नहीं मालूम मेरे डैड और तुम्हारे बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। इसी वजह से चैन उससे पूछ रहा होता है, अब तुम वापस क्यों आई हो, तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करनी थी ना। मोली बोलती है, क्या तुम इसकी बात कर रही हो, और ये बोलकर वो उस पेपर को फाड़ देती है। प्यारे फियांसी, हमारी शादी कैंसिल नहीं हुई है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। के बाद जब वो शैन के घर पर आती है तो उसके घर में उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने लग जाती है। शैन आकर उसे बोलता है, देखो मैडम, ये तुम्हारा घर नहीं है जो मेरे घर में इधर उधर मंडरा रही हो। मोली बोलती है, लेकिन मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ ना, इसका मतलब ये घर मेरा भी हुआ। तो बोलता है, लेकिन हमारी शादी का गेम अब ओवर हो चुका है। वो बोलती है, पता है मेरी फैमिली की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, अब मैं सिर्फ तुम पर ही डिपेंड हूँ। से होने के नाते तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चैन तो बहुत ही ज्यादा रूड होता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मोली के ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते और गुस्से में बोलने लग जाती है, इसका मतलब तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है क्या। और उसे मारते हुए बोलती है, चलो बताओ कौन है वो चुड़ैल। चैन का असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है, तुम इस तरीके से बॉस को हाथ नहीं लगा सकती हो। चैन वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी मोली चक्कर आने का नाटक कर उसकी गोद में ही गिर जाती है। चैन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जरा इस लड़की को उठाकर कहीं दूर फेंक दो। असिस्टेंट बोलता है, बॉस इसे अब मैं कहाँ फेंकूं, मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपका बेडरूम बेस्ट जगह है। वो बोलता है, ये मेरे बेडरूम में क्या करेगी, इसे गेस्ट रूम में रख कर आओ। जिसके बाद असिस्टेंट उसे गेस्ट रूम में ले जाता है। उसके जाने के बाद चैन असिस्टेंट से बोलता है, तुझे नहीं लगता मोली काफी ज्यादा बदल गई है। असिस्टेंट बोलता है, हाँ बॉस, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो आपको लाइक करने लगी है। इसके बाद चैन असिस्टेंट से उस कंपनी के बारे में पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चला। असिस्टेंट बताता है, बॉस उनका तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया और हमारे साथ किसी और के पास भी उनके शेयर थे। मोली भी चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन चैन को तो शक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसके बाद वो नाटक करने लग जाता है और रोमांटिक आवाजें निकाल रहा होता है। सुनकर मोली तो शौक ही हो जाती है, क्या ये अपने असिस्टेंट के साथ ही शुरू हो गया, शायद इसीलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। दोनों लड़के मिलके पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट गेट खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। रात को मोली मिस्टर चैन के रूम में आ जाती है, देखती है कि उसके बेड पर कुछ पेपर रखे हुए हैं। जिसके बाद वो उसके पास बैठकर बिना आवाज किए उन पेपर्स को निकालने की कोशिश करती है। बस वो पढ़ने ही वाली थी, लेकिन फिर वो उठ जाता है। जिसके बाद वो पेपर्स को छुपा कर बोलती है, देखो जरा मैंने नई ड्रेस पहनी है, बताओ जरा ये कैसा लग रहा है। वो बोलता है, मुझ पर डोरे डालने की कोशिश मत करो। वो बोलती है, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछने आई थी कि ड्रेस कैसा है। वो पूछता है, तुम पीछे कुछ छुपा रही हो क्या, जल्दी से दिखाओ क्या है। और जैसे ही वो अपना हाथ उसके पीछे करता है तो वो उसके करीब आ जाती है। यहीं पर दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। वो उसे दूर कर बोलता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है, अगर टच कर सकते हो तो कर दिखाओ। ये बोलकर वो तो वहाँ से भाग जाती है। अपने रूम में आकर देखती है उसके हाथ में तो कोई और ही पेपर्स होते हैं। मूलियो ने उसको जिन पेपर्स के बारे में बताया होता है, ये तो वो पेपर्स नहीं होते। एक्चुअली में मूलियो और मूली दोनों ही ट्विन सिस्टर होती हैं। मूलियो ने अपना हार्ट मूली को दे दिया था, ये अब मूव कंपनी को बचाना है। मॉर्निंग में मूली उसे ब्रेकफास्ट देती है, लेकिन चैन तो वो असिस्टेंट को खाने के लिए बोल देता है क्योंकि उसे इस पर जरा भी भरोसा नहीं था, कहीं जहर वहर मिलाकर न खिला दे। असिस्टेंट ब्रेकफास्ट खाते हुए बोलता है, मिस मूली आपका सामान आ गया है। चैन उसे बोलता है, तुम क्या चाहती हो, अचानक से यहाँ पर हिरे क्यों आ गई हो। तो तुमने अपना सारा बोया बिस्तर भी मंगवा लिया है। बोलती है, तुमने भी तो मुझे वादा किया था ना कि तुम मेरे डैड का ख्याल रखोगे।
अब मेरे मॉम डैड नहीं है तो तुम्हें ही तो मेरा ख्याल रखना होगा ना। लेकिन चैन बोलता पक्का तुम यहाँ पर कोई प्लान बनाकर रहने के लिए आई हो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा सीधी तो लगती नहीं हो। ये सुनकर मूली को तो गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर बाद चैन असिस्टेंट से उस फाइल के बारे में पूछता है, जो कि मूली सुन लेती है। जब वो अपना बैग लेकर अंदर आ रही होती है तो चैन उसे रोकता है। वो बोलती है तुम क्या चाहते हो, मैं रोड पर अनाथों की तरह पड़ी रहूं। चैन उसके रहने के लिए होटल रूम बुक करने लग जाता है, लेकिन वो उसे बोलती है रुको, तुम्हें तो काम पर जाना होगा ना, तुम मेरे चक्कर में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो बताता है आज तो मेरी छुट्टी है। मूली बोलती है अच्छा है, फिर मैं अपना सामान रख कर आती हूँ, चलो हम दोनों आज घूमने चलेंगे। लेकिन शायद तो उसे अपने घर से दफा होने के लिए बोल रहा होता है। मूली तो नाटक करने लग जाती है, देखो जरा मुझसे तो बैग भी नहीं उठ रहा है। दरअसल मेरी अभी अभी सर्जरी हुई है ना, मैं इतना हैवी बैग उठा नहीं सकती हूँ। लेकिन मिस्टर चैन के जाने के बाद वो बैग लेकर अंदर भाग जाती है, जबकि मिस्टर चैन तो उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो फाइल उठाकर जा रही होती है। तभी मिस्टर चैन बोलता है क्या तुमने मेरी फाइल चुरा ली है, चलो दिखाओ जरा क्या है तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसके बाद वो उसके आगे आगे आ रहा होता है, लेकिन ये मैडम तो पीछे पीछे जा रही थी। वो स्टेयर से गिरने ही वाली होती है, तभी चेयर से उठकर चैन उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वो उसके पैर को एकदम चकाचक देखकर हैरान हो जाती है। यानी कि मिस्टर चैन की चोरी पकड़ी जाती है। मॉली उसे फाइल देकर बोलती है तुम इस फाइल की बात कर रहे थे ना, जिस फाइल में लिखा हुआ था कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। वो बोलती है मैं तो सिर्फ ये चेक करना चाहती थी कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। और वो उसके पैर पर जोर से मार कर बोलती है क्या हुआ, दर्द हो रहा है, पर मैंने तो सुना है तुम्हें अपने पैरों पर कुछ भी फील नहीं होता है, जरूर ये मेरा बहम होगा, तुम तो ठहरे लंगड़े, तुम कैसे खड़े हो सकते हो। और वो उसके पैरों पर और भी ज्यादा मारने लग जाती है और बोलती है सच में दर्द हो रहा है क्या। और वे बोलती नहीं ये मेरा कोई बहम नहीं हो सकता, तुम सच में नाटक कर रहे थे, मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था तुम मुझसे शादी ना करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करोगे। शायद बोलता इतनी भी सुंदर नहीं हो जो इतनी गलतफहमी पाल रही हो, तुमसे बचने के लिए नहीं बल्कि मैं अपने स्टेप ब्रदर से बचने के लिए नाटक कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम मुझे उससे हराना चाहती है और मैं ऐसा बनने का नाटक इसलिए कर रहा था ताकि डैड को लगे कि वो मुझसे बेटर है। मूली बोलती है तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो, तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए, ऑस्कर का अवार्ड भी मिल जाएगा। शैन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे सैक्रिफाइस ड्रामा है। मूली बोलती है क्या कहा, सैक्रिफाइस किसके लिए कर रहे हो तुम ये सब। वो बताता है अपनी फैमिली के लिए। इसके बाद मोली उसे सॉरी बोल देती है, मुझे नहीं मालूम था तुम ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूंगी, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखने की एक शर्त है। वो पूछता है आप कौन सी शर्त है। वो बोलती है मुझे अपने ऑफिस में जाने देना। इसके बाद वो उसे उसके ऑफिस में लेकर जा रही होती है। इतने सारे स्टेप्स को देखकर बोलती है तुम यहाँ से रोज ऊपर कैसे जाते हो। तो वो बताता है असिस्टेंट मुझे उठा कर लेकर जाता है, लेकिन आज वो छुट्टी पर है। मोली बोलती है कोई नहीं मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगी। कंधे पर लटक जाता है, बेचारी से तो हिला भी नहीं जाता। ऐसी हालत देखकर चैन बोलता है चलो छोड़ो ना, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। के बाद वो बेचारी चैन की सांस लेती है, लेकिन फिर से वो उसके ऊपर अचानक से कूद कर चढ़ जाता है और बेचारी की हालत तो खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चैन का स्टेप ब्रदर आ जाता है। वो बोलता है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ भैया को ऊपर चढ़ाने में। वो उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन स्टेप ब्रदर तो लगता है टल्ली होकर आया था, क्योंकि वो उसकी व्हील चेयर उठाकर ऊपर रखाता है। उसे अपने भाई को लेकर जाना चाहिए था, लेकिन ये बेवकूफ तो व्हील चेयर को ही ऊपर चढ़ा आता है। बेचारी मूली तो मन ही मन में उसे बहुत सारी गालियां दे रही होती है और ऐसे तैसे कर कर वो चैन को ऊपर लेकर जाती है। उसके बाद वो उसे व्हील चेयर पर पटक देती है। उसके बाद वो चैन को वहाँ से ले जाती है। स्टेप ब्रदर सोच रहा होता है भला ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज कब से हो गए। ऑफिस में मिस्टर चैन बैठा होता है और मोली तो छानबीन कर रही होती है। वो बोलता ऑफिस में इधर उधर क्यों उतार रही हो। वो बोलती है कुछ नहीं बस गंद की है ना वही साफ कर रही हूँ। उसके बाद मोली एक अलमीरा खोलने वाली थी, लेकिन चैन एकदम से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलती है देखो फैन आ गया है। जिसके बाद वो एकदम से चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन असल में तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो जल्दी से अलमीरा को खोलकर देख लेती है और वहाँ पर मेंस कॉमिक रखे हुए होते हैं। चैन अलमीरा को बंद कर उसे वो कॉमिक छीन लेता है, लेकिन मॉली उन कॉमिक्स को वापस लेने की कोशिश करती है। इवन इस चक्कर में वो गिरने भी वाली होती है, लेकिन वो उसे पकड़कर बचा लेता है और ये दोनों ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच में किस होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट टपक पड़ता है और बोलता है सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा।
इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों शर्मा कर लाल हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद मूली कॉमिक लेकर वहाँ से चली जाती है। तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है और वो देखता है अलमीरा में कॉमिक के नीचे ही एग्रीमेंट रखा हुआ है। इसमें दिखाया जाता है मोली के डैड मिस्टर चैन को मू कंपनी के शेयर्स दे रहे होते हैं क्योंकि चैन ने उनकी हेल्प की थी। मोली के डैड को कंपनी के स्टाफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था, इसलिए वो मिस्टर चैन से एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मिस्टर चैन को मोली से शादी करनी होगी और दूसरी तरफ मोली सोच रही होती है अच्छा तो मिस्टर चैन कॉमिक्स की दीवानी है। तभी उसे याद आता है उस असिस्टेंट की तो छुट्टी थी ना, तो अचानक से वो कहाँ से टपक पड़ा। वही दूसरी तरफ चैन असिस्टेंट को मारते हुए बोलता है आगे से ऐसी रोमांटिक कॉमिक मेरे अलमीरा में मत रखना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी कॉमिक दोनों को ही बाहर फेंक दूंगा कंपनी से। तुम्हें मालूम है ना मुझे रोमांटिक चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है सॉरी बॉस, मैं तो बस ये चाहता था कि ये सब पढ़कर आप भी थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। के बाद वो उसे मू कंपनी के शेयर्स के बारे में बताता है। जरूर लोगों का मू फैमिली के एक्सीडेंट से जरूर कोई लेना देना है और उनका एड्रेस है हमाम बिल्डिंग। ये बात मूली ने भी सुन ली होती है तो चैन सोच रहा होता है ये अभी तक सोई क्यों नहीं है, मुझे इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। लेकिन वो सोचती है ये जरूर हमाम बिल्डिंग में चढ़ने के बारे में सोच रहा है, मुझे इसका कुछ करना ही होगा। उसके बाद दोनों एकदम से उठकर आ जाते हैं। वो उसे बोलता है इतनी रात हो गई है तुम अभी तक जागी हुई क्यों हो। बोलती है क्योंकि कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है और डरावने सपने भी आ रहे हैं। तुम्हारे बिना ना सारे सपने डरावने ही होते हैं और अगर तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सो पाऊंगी। बोलता है हाँ मुझे भी कुछ दिनों से अच्छे से नींद नहीं आ रही है। वो पूछती है वो क्यों भला। वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ ना, तुम्हारे बिना सो कैसे पाऊंगा। उसका हाथ पकड़कर बोलता है थैंक यू मुझे फैंग से बचाने के लिए, पहले तुम्हें गलत समझ रहा था। वो बोलती हाँ क्योंकि तुम मुझे लव नहीं करते ना, इसलिए तुम मुझे गलत समझते हो, अभी तो तुम मुझे जानते भी नहीं हो। इसके बाद वो उसके हाथों को दूर हटा देती है लेकिन फिर वो उसका शोल्डर पकड़कर बोलता है सॉरी और अचानक से वो उसे गोद में उठा लेता है। पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। वो बोलता है तुम ही तो बोल रही थी मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, चलो आज मैं तुम्हें प्यार कर लेता हूँ। वो उसे बोलती है पागल मुझे नीचे उतार। एकदम से वो उसकी गोद से नीचे उतर जाती है, नाटक करने लग जाती है मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वो उसे गुड नाइट बोलकर भाग जाती है। मिस्टर चैन भी यही चाहता था, जिसके बाद वो कपड़े चेंज कर बाहर जाने लगता है और तभी मूली भी कपड़े चेंज कर बाहर आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। वो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, वो भी ऐसे कपड़ों में। वो भी उसे सवाल पूछने लग जाती है तुम भला इतनी रात में कहाँ जा रही हो। बोलता है पहले तुम बताओ। मूली बोल रही मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। वो बोलता है मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा, मैंने सोचा मैं नाइट फिशिंग कर लेता हूँ। जब वो वहाँ से चला जाता है तो भी भाग जाती है, लेकिन दोनों ही लोग सेम बिल्डिंग में आ रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों ही लोग आपस में टकरा जाते हैं। चैन बोलता है तुम तो वॉक पर गई थी ना। बोल देती है तुम भी तो फिशिंग करने गए थे ना, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कौन चिल्ला रहा है। जिसके बाद वो उसे पकड़कर छुप जाता है। वो बोलती है मैं भला क्यों डरूं सिक्योरिटी गार्ड से। वो बोलता है मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं लंगड़ा नहीं हूँ। वो उसे बोलता है तुम वहाँ जाकर छुपो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। वो बोलते मानना पड़ेगा तेरे पास तो बहुत दिमाग है। उसके बाद वो उसे ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और जब वो जाने लगती है तो मिस्टर चैन दूर से ही उसके ऊपर टॉर्च मार देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड मूली के पीछे पड़ जाता है। ये बोलती है इस कुत्ते ने तो मुझे ही फंसा दिया और वो वहाँ से भाग जाती है। के बाद चैन अंदर आ जाता है और छानबीन करने लग जाता है। उसे वहाँ पर एक फाइल मिलती है, जिसके बाद वो उसकी फोटोज खींच लेता है। सिक्योरिटी गार्ड उसी की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद वो छुप जाता है, लेकिन अचानक से कोई उसकी कंधे पर हाथ रखता है। मिस्टर चैन तो डर जाता है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि मूली ही होती है। बोलती है अच्छा तो तुझे यहाँ पर जासूसी करनी थी, ये बता तूने मुझ पर टॉर्च कैसे मारी। अगर मैं उस गार्ड के हाथ लग जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। के बाद ना मैं तुझे छोड़ती नहीं। वो बोलता है तुम खुद ही एक नंबर की बेवकूफ हो, इसमें मेरा क्या कसूर। बोलती है तू एक नंबर का धोखेबाज और बेशरम इंसान है, तुझे तो फिशिंग करनी थी ना, तो ये बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो अपना फोन छुपा रहा होता है, लेकिन वो उसका फोन छीनने लग जाती है।
इन दोनों की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, देखो भैया, जो कोई भी है जल्दी से सामने आ जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये दोनों तो अलमीरा में छुप जाते हैं। की सांसें तो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही होती है, तो वो उसे बोलता है, तुम भैंस जैसे सांसें क्यों ले रही हो, थोड़ा सा शांति से नहीं रह सकती हो क्या? वो बोलती है, मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलता है, चल ये बता, तू मेरे पीछे क्यों आई थी? वो बोलती है, मुझे अपने पेरेंट्स की मौत की सच्चाई पता करनी थी। अभी सिक्योरिटी गार्ड दोनों को ही देख लेता है, जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत ज्यादा भाग रहे होते हैं, जिसके बाद मूली बोलती है, अब बस मैं नहीं भाग सकती। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुक जाओ, अगर पकड़ी भी गई तो उन्हें कोई भी शक नहीं होगा, क्योंकि पास में ही मेरा ऑफिस है। पूछती है, फिर तुम्हारा क्या? वो बोलता है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे लंगड़े होने का झूठ पकड़ा जाएगा, इसके बाद सभी को पता चल जाएगा कि मैं लंगड़ा नहीं हूँ। ये बोलकर वो बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ। वो बोलती है, मैं जानती हूँ, तुम मुझे फिर से फंसा कर जा रही हो ना, तुम बहुत ही बड़े झूठे इंसान हो, गार्ड आने वाला था। तो चैन उसके पास आता है, लेकिन मूली का सर चकराने लग जाता है, इसलिए वो उसे कंधे पर बिठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है और एलिवेटर में लाकर पटक देता है। इसके बाद उसे कमर में जोर की चोट लग जाती है। एलिवेटर के चलते ही मूली तो बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिसके बाद मिस्टर चैन को मूली को टांग कर लाना पड़ता है। वो बोलता है, हिलना मत, अगर हिली ना तो यहीं पर फेंक कर चला जाऊंगा। पूछता है, तुम इतना ज्यादा ड्रामा कर कैसे लेती हो? वो बोलते, तुम्हारे से क्या लेना देना है? वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम अपने मॉम डैड की कार एक्सीडेंट की सच्चाई के बारे में पता लगाना चाहती हो। बोलती, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। लेकिन वो बोलता है, आगे से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी सच्चाई पता कर ली है। तुम्हारी मॉम डैड का कार एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई मर्डर या प्लानिंग नहीं थी। दूसरी तरफ एक बंदा फोन पर बोल रहा होता है, अच्छा तो उन्होंने पता लगा लिया है, तो इसका मतलब गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। इधर चैन मूली को घर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर पटक देता है। मूली बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, और वो ब्लैंकेट उतार देती है। मिस्टर चैन उसे फिर से ढकता है, तभी वो मूली का फीवर चेक करता है। उसे तेज बुखार होता है, जिसके बाद वो उसके लिए दवाई ढूंढने लग जाता है। मूली गर्मी गर्मी चिल्लाते हुए अपने कपड़े भी उतारने लग जाती है। वो उसे रोकता है तो वो मिस्टर चैन को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो बोलता है, अपने फियांसी के सामने थोड़ा तमीज से पेश आओ। उसके बाद वो उसे मेडिसिन खिलाकर बड़ी प्यार से सुला देता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहने लग जाती है, सिस्टर प्लीज मत जाओ। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। सिस्टर को कॉल पर बोल रहा होता है, मैंने जो फाइल्स की कॉपी भेजी है उसकी हैंडराइटिंग का पता लगाओ। मूली के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, क्या उसकी कोई बहन है, क्योंकि उसने उस फाइल पर मोली का भी नाम देखा था। मॉर्निंग में जब मोली उठती है तो उसे अपने रात के किए हुए कांड के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो बोलती है, मैं उसे फेस कैसे करूंगी, जैसा मेरी बहन मुझे बता रही थी मिस्टर चैन उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन फिर सोचती है, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ, और वो उसे ब्रेकफास्ट देकर बोलती है, कल मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। लेकिन वो खाने से मना कर देता है। तो वो पूछती है, क्या हो गया? वो बताता है, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो पूछती है, पहले ये बताओ कल रात तुम्हें वहाँ ऑफिस में क्या मिला था? लेकिन वो उसे अपने करीब कर बोल रहा होता है, तुम्हारा ये ब्लैक मैजिक ना मुझ पर काम नहीं करेगा, मैंने तुम्हारे बारे में सारी चीजें पता लगा ली है, तो अच्छा रहेगा तो मेरी बजाय अपनी बंटी बैंक से पूछताछ करो। दूसरी तरफ एक आदमी बोल रहा होता है, मोली वापस आ गई है, तो क्या अब हम कंपनी में नहीं आ सकते हैं? बैंक बोलती है, ये मेरा ऑफिस है, भले ही वो वापस आ गई है, पर वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। असिस्टेंट चैन को बोल रहा होता है, बॉस मैंने बहुत ही ज्यादा पता लगाया, लेकिन मोली की कोई भी बहन नहीं है, कहीं उसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई है? क्यों ना हम उसके और फोटोज ले ले और डॉक्टर को दिखाएं, वो भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे वो मोली का फोटो ले रहा होता है। मोली बोलती है, ये क्या कर रही हो, मुझे दिखाओ। और वो देखती है वो तो उसी की फोटो क्लिक कर रहा है, इसलिए वो उसे बोलती है, इतनी गंदी फोटो कौन खींचता है भला? बाद वो उसे कैमरा पकड़ा देती है और अच्छे अच्छे पोज मारती है, और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चैन भी मुस्कुराने लग जाता है। इसके बाद मोली को डिंग का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। इस वक्त वो सोच रही होती है, आंटी बिंग को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? यहाँ पर बैठी हुई एक लेडी को देखकर वो बोलती है, आंटी। वो भी उसे मोली कहने लग जाती है, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने मुझसे इतना ज्यादा लेट कॉन्टैक्ट क्यों किया? ऐसे इसमें मेरी ही गलती है, मुझे नहीं मालूम था अचानक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलती है, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आप स्टारबक्स कॉर्पोरेशन को जानती हो, जो मूव कंपनी के दुश्मन हैं?
वो बोलती है किसी ने वो कंपनी के शेयर्स उस कंपनी को बेच दिए हैं, क्या आप इस बारे में जानती हो? वो बोलती है मेरे पास तो बहुत थोड़े से शेयर हैं, तो मैं किसी को वो शेयर कैसे दे सकती हूँ? जरूर तुम्हारे किसी अंकल ने ये बेचे होंगे। और उससे पूछती है वैसे तुम अपने शेयर्स मुझे कब देने वाली हो? वो बोलती है सर्जरी के बाद से मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इधर चैन असिस्टेंट से स्पीकर पर बात करते हुए मूली का हेयर ढूंढ रही होती है। असिस्टेंट बोलता है बॉस फोटो देखकर डॉक्टर बता रहा है मूली ने तो कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और डीएनए टेस्ट से पता लगा सकते हैं। वो पूछता है तो कितने हेयर चाहिए? मूली आकर उसे बोलती है ये तुम्हारे कौन से नए शौक हैं? बोलता है तुम्हारा रूम ना बहुत ही ज्यादा गंदा था तो मैं तो बस सफाई कर रहा था। सन बोलता है बॉस मुझे मूली की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया है? हम उसे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन वो तो सच में पकड़ा गया था। नेक्स्ट सीन में वो बैठकर उसकी फोटोज देख रहा होता है। असिस्टेंट आकर बताता है बॉस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, वो मूली ही है। 95% डीएनए मैच कर रहा है, लेकिन अभी भी 5% में गड़बड़ है। मैं बोलता है तो इस बारे में और पता लगाओ। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप तो बहुत ही ज्यादा बदल गए हो, आप पूरे अंधे हो गए हो, लगता है यही सच्चे प्यार की पावर है। तो बोलता है क्या कहा पावर? प्यार की कोई पावर नहीं होती। और वो उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोल देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और चैन सोच रहा होता है क्या सच में मूली अपने शेयर्स डिंग को देने वाली है? दूसरी तरफ मूली अपने नए कपड़े तैयार कर रही होती है। तभी चैन आकर बोलता है वो तू कहाँ जा रही है? ब्लाइंड डेट पर जा रही है क्या? वो बताती है नहीं आंटी के बर्थडे पर। वो बोलता है मत जाओ क्योंकि डिंग कंपनी के लिए वफादार नहीं है और सोंगयान जिसे तुम प्यार करती हो ना वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मूली बोले मुझे कब से सोंगयान से प्यार हो गया? बोलता है उसी के लिए तो तुमने मेरे साथ शादी तोड़ दी थी। बोलती हाँ वैसे ये सारी पास की बातें हैं। वैसे मिस्टर चैन क्या तुम जेलस हो रही हो? चैन बोलता ज्यादा ना उछलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें केयरफुल रहने को बोल रहा हूँ। बोलती है खुद तो तुमने मुझसे इतने सारे सीक्रेट्स छुपाए हैं तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम डीएनए टेस्ट के लिए मेरे हेयर तक चुरा रहे थे, भरोसे के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। बोलकर गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपनी आंटी के बर्थडे पार्टी में आ जाती है। यहाँ पर आंटी उससे कंपनी के शेयर्स मांगने लग जाती है। इतने में चैन वहाँ पर आ जाता है और वो मूली का साथ देने लग जाता है। बोलती है ये सब कर तुम्हें मेरी माफी नहीं मिलेगी। इसके बाद चैन किसी आदमी से बात कर रहा था तो वो समझ जाती है मिस्टर चैन यहाँ पर मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आया होगा। एक लड़का आकर उसे बोलता है मूली अच्छा हुआ तुम सही सलामत आ गई, लेकिन मूली तो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो लड़का अपना मास्क हटाकर बोलता है मैं सोंगयान हूँ। मूली बोलती है मेरे पैसे वापस करो, पूरे के पूरे 2 मिलियन। बोलता है तुम भूल गई क्या, तुमने ही मुझे डोनेट करने के लिए दिए थे। बोलती है क्या है ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। उसी तरह चैन उन दोनों को देखकर चैरस फील कर रहा होता है। उसके पास आकर बोलता है तुम मीना वाला लड़कों के साथ क्या कर रही हो? वो बोलती है जनाब क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? वो बोलता है नहीं मुझे क्या तकलीफ होगी, तुम जो मर्जी करो। मुझे लगा तुम बदल गई होगी लेकिन तुम तो अभी भी पहले की तरह ही हो। तो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मूली बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी तो उसकी दी हुई ड्रिंक पी लेती है। सोंगयान से बोलता है तुम अपने शेयर्स आंटी को दे दो ताकि वो कंपनी को सही से संभाल सके। लेकिन मूली को तो चक्कर आने लग जाते हैं तो सोंगयान उसे पकड़ कर रूम में ले जाता है। यहाँ पर वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन तभी असिस्टेंट आकर उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे धो डालता है। नेक्स्ट में मिस्टर चैन आता है और वो कपड़े उतार कर नहाने लग जाता है। मूली उठकर देखती है कि उसके कपड़े चेंज होते हैं और उसे नहाता हुआ देखकर समझ जाती है उसके साथ जरूर कुछ तो हुआ है। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए आती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये सब तुम्हारा किया जा रहा है मेरा नहीं, क्योंकि जब वो उसे कोट उड़ा रहा होता है तो मूली ने उसके ऊपर उल्टी कर सब कुछ गंदा कर दिया था। वो पूछती है मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? वो बोलता है ज्यादा ना उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े सर्वेंट ने चेंज किए हैं, आगे से तुम केयरफुल रहना। वैसे तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ या नहीं? वो हाँ बोल देती है और पूछती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे? मिशन आंटी को बातों में उलझ जाता है और वो भी उसकी बातों में उलझ जाती है और वो रिकॉर्डिंग पैन बैग से निकाल लेती है। उसके बाद ये दोनों वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों ही लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आंटी बोलती है मुझे लगता है मूली बदल गई है। सोंगयान बोलता है टेंशन मत लीजिए,
वो मुझसे नहीं बच सकती, मैं उसके शेर साहब को दिलवाकर उसे बाहर फेंकवा दूंगा। सोमयान उसे हिट करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी चैन बीच में आ जाता है और उसके घुसे को रोक देता है। सभी लोग उसकी सही सलामत टांगे देखकर हैरान हो जाते हैं। यानी कि सभी को पता चल जाता है कि मिस्टर चैन डिसेबल नहीं है। इसके बाद वो मूली को शादी करने के लिए बोलता है ताकि कंपनी के साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सके। इसलिए वो मना कर रही होती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सोमयान उसी के ऑफिस में आशिकी लड़ा रहा है। इसके बाद वो उसे बोलती है, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुंह फैमिली की मैं इकलौती वारिस हूँ। लेकिन आंटी तो मूली और सोमयान की फोटो को वायरल कर देती है कि मूली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ी गई। मूली बोलती है, तुम्हें ये कंपनी नहीं मिलने वाली, इवन तुमने तो 2 मिलियन देने के लिए साइन भी किए थे, वो भी तुम्हें अभी वापस करने हैं। इसके बाद मूली चैन को खाना बना कर देती है, लेकिन चैन भी समझ जाता है जरूरी है उसे मस्का लगा रही है, इसलिए पूछ ही लेता है क्या चाहती हो। वो बोलती ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। वो मना करने लग जाता है तो मूली बोलती है, पहले तो तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे थे ना, अपने असिस्टेंट को लाइक करते हो, इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना। पूछता है, ये सब तुम क्या बक रही हो भाई। वो बोलती है, मुझे लगा कि तुम गे हो। वो बोलता है, चैन उसे शादी और पार्टनरशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता है। तब वो उस एग्रीमेंट को पढ़ने लग जाता है। वो उसे रोक देती है, मैं समझ गई हूँ, डैड कंपनी को बचाना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों लाइव आकर बता देते हैं कि वो फोटोज फेक हैं, हम दोनों रियल कपल हैं और मेरे प्यार की सच्ची पावर से मिस्टर चैन एकदम ठीक हो गए। लेकिन लोग उन्हें नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं कि वो दोनों फेक कपल हैं, लेकिन चैन तो उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। इसके बाद व्यूअर्स को यकीन हो जाता है कि ये दोनों रियल कपल हैं। इधर आंटी फोर्स मेंबर को अपनी तरफ करने के लिए मूली और सोमयान की वीडियो दिखाने वाली थी, लेकिन उसमें तो सोमयान और आंटी ही आशिकी लड़ा रहे होते हैं। में मूली ने उस पेन ड्राइव को बदलवा दिया था। बाद वो बोलती है, तुमने मेरे फेक साइन कर 2 मिलियन सोमयान को दिए थे, तुमने हमारी कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी को देकर कंपनी को धोखा दिया है। उसके बाद वो उसे बाहर फेंकवा देती है और सारे बोर्ड मेंबर्स भी मूली के लिए ही वोट करते हैं। लेकिन एक अंकल उसके खिलाफ होते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हें तो बिजनेस करना आता ही नहीं है, तुम तो छोटी बच्ची हो। तभी वहाँ पर लूशियन की एंट्री हो जाती है, जो देखकर मूली को याद आ जाता है ये तो उसका कॉलेज में सीनियर होता था। उसे देखकर चैन तो बहुत ही ज्यादा जट ढूंढ रहा होता है। मूली उसे बोलती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, लेकिन चैन भी उनके पीछे आ जाता है। लेकिन वो उसे बाहर निकाल कर लूशियन के साथ अंदर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर वो उसे बता देती है कि वो कंपनी को बचाने के लिए मूलियो बनकर रह रही है, किसी को भी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। बोलता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन दोनों को इतना ज्यादा करीब देखकर चैन की तो जल रही होती है। फिर बाद वो उसे बोलता है, लूशियन तुम मेरी फियांसी के साथ इतना ज्यादा चिपक क्यों रहे थे। बोलता है, फौरन में ये मेरी फ्रेंड थी। मूली इन दोनों को ड्रिंक करने के लिए बोल देती है, लेकिन वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं। उसका ड्रिंक लेकर खुद ही पी लेता है। इसके बाद दोनों में ड्रिंक करने की कंपटीशन हो जाती है। कई बार ये दोनों पी रहे होते हैं। मिस्टर चैन तो वॉशरूम ही चला जाता है। लूशियन बोल रहा होता है, तुम्हें मेरी टली होने वाली बात याद है, उस दिन मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन वो तो बहाना मार कर वहाँ से चली जाती है और चैन को नीचा पड़ा हुआ देखती है और सोच रही होती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है ना। लेकिन तभी चैन उसे पकड़कर किस कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और अपने लिपस्टिक से उसके फेस पर बिल्ली वाली मूंछें बना लेती है। अभी में वो अपना इतना खूबसूरत चेहरा देखकर गुस्सा करने लग जाता है। इसके बाद वो मूली के पास आता है। बदले की बारी मिली है, जबरदस्ती उसके मुंह पर स्केच चलाने लग जाता है। इसके बाद असिस्टेंट उसे बता रहा होता है, बॉस सच में वो दोनों फॉरन में साथ में पढ़ा करते थे, यानी कि आप तो सेकंड लीड हुए ना। वो बोलता है, शायद तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए ना। असिस्टेंट बोलता है, बॉस क्या आप जेलस हो रहे हो। वो बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। असिस्टेंट बोलता है, बॉस एक तरीका है, आप उसे कपल वाली जगह पर लेकर जाओ, अगर वो मान गई यानी कि वो आपको पसंद करती है। मोली लूशियन के साथ डिनर पर जा रही होती है। चैन उन दोनों के पीछे पीछे आता है, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये कपल रेस्टोरेंट है और इसीलिए उसे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वो एक एनिमी कैरेक्टर की फोटो दिखाकर अंदर जाने लग जाता है। अंदर आकर वो मोली से पूछ रहा होता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों पूछते हैं, हमारा तो ठीक है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। इसके बाद वो अपनी एनिमी कैरेक्टर की फोटो दिखाकर बोलता है, मैं तो यहाँ पर डेट पर आया हूँ
और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। लूशिन को ऑफिस से कॉल आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चैन उसकी चेयर पर बैठ जाता है। मोली से पूछती है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? वो बोलता है बिल्कुल नहीं। रेस्टोरेंट वाले उन्हें कपल फोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे होते हैं, उसके बदले में उन्हें गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन मोली तो मना कर जाने लगती है, लेकिन चैन उसे रोक कर जबरदस्ती पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके साथ कपल पोज देने लग जाता है। वालों ने क्लोज में आकर फोटो क्लिक करवाने को कहा था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। चैन से बोलता है मुझे तुम्हें और लूशिन को इतने ज्यादा करीब देखकर बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। बोलती है मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन चैन उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करता। लूशिन को कोई गलतफहमी हो गई थी, उसकी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ लव स्टोरी थी, लेकिन वो गलती से मुझे वही समझ रहा है। आज मैं उसकी वही गलतफहमी दूर करने आई थी। मिस्टर चैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इवन ऑफिस में भी वो अपने और मोली के रोमांटिक पलों को याद कर रहा होता है। वो इतना ज्यादा खो गया होता है कि वो शायद भी गलत जगह पर कर देता है। मॉली अपनी बेस्ट फ्रेंड टैंक को फौरन से बुला लेती है और उसे कंपनी में जॉब भी दिला देती है। लेकिन टैंक बोलती है अब मैं लूशिन को कैसे एक्सप्लेन करूंगी, वो तो बड़ा खड़ूस टाइप का इंसान है। तभी वहाँ पर लूशिन आ जाता है। मॉली बोलती है इसे देखो, इसे देखकर कुछ याद आया क्या? वो बोलता हाँ मुझे मालूम है, लेकिन चलो हमें अंकल से बात करनी होगी। टैंक को मूली के ऑफिस में देखकर चैन पूछता है तुम कौन हो? वो बोलती है मैं मूली की बेस्ट फ्रेंड हूँ। दूसरी तरफ लूशिन और मूली अंकल के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे। इसी दौरान ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। टैंक और चैन भी इन दोनों को इतने ज्यादा करीब देख लेते हैं, जिसके बाद वो सैड होकर चला जाता है। वो भी उसके पीछे भागती है और सोचती है मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है। कौन ही दो नाराज होता है तो उसके बाद चैन आकर उसे कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है लूशिन ने तो तुम्हें इम्प्रेस कर दिया। बोलती है मैंने कहा था ना हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन वो उससे चुप करा कर बोलता है अगर कन्फेस करने वाला मैं होता तो क्या तुम हाँ बोल देती? वो हिचकिचा रही होती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। मूली ने टैंक को लूशिन की सेक्रेटरी बना दिया होता है। टैंक लूशिन से पूछ रही होती है क्या तुम्हें मेरी याद आई? वो बोलता है तुम मूली की बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मुझे मूली की पसंद की चीजों की लिस्ट बना कर दे देना। जिसके बाद टैंक गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो मूली की पसंद की चीजों की लिस्ट बनाकर चैन को दे देती है और बोलती है मूली को पटा लो वरना वो हाथ से निकल जाएगी। वो बोलता चलो हटो मेरे रास्ते से, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो बोलती अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती है तो वो तुम्हारी फोटो अपने ऑफिस में क्यों रखती है? जिसके बाद वो तो खुश होकर वो लिस्ट ले लेता है और देखता है उस लिस्ट में हॉन्टेड हाउस और आइसक्रीम लिखा हुआ होता है। जिसके बाद वो मॉली को मैसेज करता है घूमने जाने के लिए। जिसके बाद वो दोनों अगले दिन घूमने के लिए जाते हैं और ये लोग हॉन्टेड हाउस आते हैं। बोलता मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़े रखना और तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन वो बोलती है मुझसे ज्यादा तो तुम डर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इसके बाद मॉली भूत वाला मास्क पहनकर उसे डरा देती है, लेकिन एक्सीडेंटली इन दोनों का किस हो जाता है और दोनों ही हैरान हो जाते हैं और नर्वस फील कर रहे होते हैं। मॉली बोलती है तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो, सच बताओ तुम पहले कभी हॉन्टेड हाउस में नहीं आए हो ना? लेकिन वो उसे आइसक्रीम पकड़ाकर उसके शूज लेस बांधने लग जाता है। उसके बाद चैन उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है कि मॉली तो बात टालकर वहाँ से चली जाती है। इस वजह से चैन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। मैगजीन में अंकल मॉली को कंपनी का प्रेसिडेंट ना बनने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद अंकल सभी बोर्ड मेंबर को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, यानी कि उसकी ट्विन सिस्टर मूलियो का। इस वजह से मॉली भी सभी को बता देती है कि मैं उसकी ट्विन सिस्टर मॉली हूँ। की बीमारी होने की वजह से मैं अभी तक फॉरेन में थी, फिर किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता था। फिर अचानक से बेहोश होकर वो गिरने वाली होती है। लूशिन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद अंकल चैन को मूली की सच्चाई के बारे में बता देते हैं और उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए बोलता है। इससे चैन मूली से बात करता है, जिसके बाद वो दोनों से कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर चैन अंकल के ऑफर पर हाँ बोल देता है। एक्चुअली में ये उसका प्लान था अंकल के काले कारनामों का चिट्ठा इकट्ठा करने का। इसके बाद वो सभी के सामने उनका काला चिट्ठा खोल देता है। इस वजह से उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद मूली चैन की तारीफ कर रही होती है। चैन बोलता मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना? बोलते हैं तुमने मुझे तो पकड़वा दिया, लेकिन तुम लोग मिस्टर डी को नहीं ढूंढ पाओगे। इसके बाद चैन मिस्टर डी को कॉल करता है, लेकिन वो बोलता है तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। और यहाँ हमें पता चलता है मिस्टर डी और कोई नहीं बल्कि फैंग ही होता है। मॉर्निंग में मॉली चैन को रिवॉर्ड के तौर पर खाना बना कर देती है, लेकिन लूशिन उसे ले जाने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो पहले तो मूलियो बनकर
मिस्टर चैन के घर पर रह रही थी, लेकिन अब सबको पता चल गया था कि वो मूल लियो नहीं है बल्कि मूली है। इस वजह से उसे वहाँ से जाना होगा। मिस्टर चैन उसे रोकता है। तभी टैंग टूरिस्ट का टिकट लेकर आ जाती है, जिसके बाद ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। टोशिंग को भी पता था कि मोली चैन को ही पसंद करती है और उसे याद आ गया था जब उसकी तबीयत खराब थी तो मोली ने नहीं बल्कि टैंग ने उसका ख्याल रखा था। लेकिन अब मोली को समझ नहीं आ रहा था वो चैन को फेस कैसे करेगी। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उन दोनों को साथ में भेज देते हैं। मिस्टर चैन मोली को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो भी हाँ कर देती है और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। लोशिंग और टैंग उन दोनों को छुप कर देख रहे होते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उन दोनों की फीलिंग्स जगाने के लिए एक गेम खेलने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन उल्टा ये दोनों तो हारे ही जा रहे होते हैं। लेकिन एक बार मिस्टर चैन जीत जाता है तो वो बोलता है तुम दोनों को किस करना होगा, अगर किस नहीं करना चाहते तो ड्रिंक करना होगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बोतल होती है जिसे पीकर वो तो टल्ली हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डी ने चैन को एक होटल में बुला रखा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उसके करीब होने लग जाता है, लेकिन तभी मोली को अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम्हारा चैन कहाँ पर है, क्या तुम्हें मालूम है। जिसके बाद वो असिस्टेंट से पूछने के लिए जाती है, लेकिन असिस्टेंट को भी नहीं पता था। फैंग वहीं पर खड़ा था। वो बोलता है शायद वो मिस्टर डी से मिलने के लिए गया है। मॉली बोलती है क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चले जाओगे। फैंग उसे वहाँ पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की बेहोश पड़ी होती है और मिस्टर चैन तो वहाँ पर होता ही नहीं है। तभी मिस्टर चैन आकर बोलता है वही मिस्टर डी है ना। बोलता तुम्हें कैसे पता, वैसे तुम मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे। और वो उसे वार्निंग देकर चला जाता है। मॉली चैन से पूछती है तुमने खुद को उस लड़की से कैसे बचाया। एक्चुअली मैं उस लड़की के क्लोज आने के बहाने चैन ने उसकी ड्रिंक ही चेंज कर दी थी, इस वजह से उसके बदले वो लड़की बेहोश हो गई थी। इसके बाद टैंग मोली को फाइल भेज देती है, जिससे पता चलता है कि मिस्टर चैन और फैंग के बीच में कंपटीशन चल रहा है। जो भी मुंह कंपनी को पहले हथियाएगा उसे ही चैन कंपनी का सबसे पहले सीईओ बनाया जाएगा। वो बोलते यानी तुम मेरी कंपनी छीनना चाहते हो, बस इसलिए मेरे क्लोज हुए थे। चैन बोलता ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में भले ही मैं कंपटीशन जीतना चाहता था क्योंकि ये मेरी मोम की बनाई हुई कंपनी है जो कि मेरे डैड ने छीन ली थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बदल गया हूँ। वो बोलती है क्या बदल गया, तुम अब उस कंपनी को नहीं हथियाओगे तो तुम्हें अपनी कंपनी कैसे मिलेगी। और उससे रिश्ता तोड़कर चली जाती है। इवन वो उसका घर छोड़कर भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फैंग मुंह कंपनी के शेयर्स के प्राइस नीचे गिरा देता है। मिस्टर चैन उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है और मुंह कंपनी को बचा लेता है, लेकिन उसे अपनी कंपनी से प्रेसिडेंट की पोजीशन से फायर कर दिया जाता है। जिसके बाद उसके असिस्टेंट को भी अब फैंग के लिए काम करना पड़ता है। मोली को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो उसके पास आती है और बताती है अगर हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले तो शायद तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस मिल जाएगी, लेकिन वो मना कर देता है। वो बताती है वो तो मुंह कंपनी को भी हथियाना चाहता है, वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है, उससे डील करने के लिए हम दोनों को हाथ मिलाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो फैंग को सबक सिखाने के लिए हाथ मिला ही लेते हैं। उसके बाद मोली चैन को अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट लीडर बना देती है और फैंग असिस्टेंट को डांट रहा होता है तुम्हें चैन के प्लान के बारे में पहले से ही पता था ना, जाकर सारी इंफॉर्मेशन पता कर लेकर आ। अगर तूने मेरा काम नहीं किया तुम्हारी मोम जो हॉस्पिटल में पड़ी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट को उसकी बात माननी पड़ती है। फैंग और बोर्ड मेंबर्स को यकीन दिलाने के लिए मिस्टर चैन को क्लोज होने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। असिस्टेंट उन दोनों की फोटो क्लिक कर फोटो को सेंड कर देता है। उन फोटोज को देखकर बोलता है मैं भी देखता हूँ ये दोनों कब तक नाटक करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद ये दोनों होटल में रूम लेने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली होता है और ये सारा प्लान फैंग का ही होता है ताकि वो उन्हें चेक कर सके, लेकिन चैन उसे देख लेता है। इस वजह से ये दोनों सिंगल रूम की बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन असिस्टेंट और फैंग उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए इन दोनों को करीब होने का नाटक करना पड़ता है। जैसे ही मोली रूम में आकर देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है, मोली रूम चेंज करने के लिए बोल रही होती है। बोलता है फैंग बाहर हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा है, क्या तुम जाना चाहोगी, तुम बेड पर सो जाना मैं सोफे पर सो जाऊंगा। फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं तो मोली रिमोट का बटन दबा देती है, लेकिन टीवी पर भी किस का सीन चल रहा होता है जिसे वो ध्यान से देखने लग जाती है। चैन जल्दी से चेंज करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन उस रूम की रोमांटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यहाँ पर मोली उसे सेड्यूस करते हुए दिखाई दे रही होती है। होश में आते ही वो जल्दी से बटन को बंद कर देता है। उसके बाद वो नहा कर आता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। बोलती है कल तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम करना है तो क्यों ना तुम
ये सुनते ही वो तुरंत उसके पास भागते हुए आ जाता है। मॉली बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हें ब्लैंकेट देने के लिए बोल रही थी। बोलता है, अगर तुमने ब्लैंकेट मुझे दे दिया तो तुम क्या ओढ़ोगी? तो गुड नाइट बोलकर जल्दी से बेड पर ही सो जाता है। बाहर फैंग और असिस्टेंट दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर रोमांटिक आवाजें आ रही होती है, इसी वजह से फैंग को गुस्सा आ जाता है। फैंग से भी गलती से रोमांटिक लाइट ऑन हो जाती है, वजह से असिस्टेंट के तो होश उड़ जाते हैं। तो मॉली ब्लैंकेट खींच रही होती है। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो चैन उसके करीब होकर लेट जाता है और बोलता है, अब तो नहीं लग रही है ना? इसके बाद वो उसी के साथ सो जाता है। उसके बाद मूली को तो नींद ही नहीं आती। उसके सर पर रोमांटिकली हाथ फेर रहा होता है। पूछता है, क्या हुआ? वो बोलती है, आज तुम नहाए नहीं हो ना? वो गुस्से से उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। उसके बाद बेचारी को जोरदार चोट लग जाती है। उसके बाद वो उसे पकड़ कर ले जा रही होती है। असिस्टेंट के साथ उन दोनों के पीछे आ जाता है। उसके बाद दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। इवन साथ ही एक दूसरे की केयर भी कर रहे थे। बाद मिस्टर चैन का प्रपोजल बोर्ड मेंबर्स में पास हो जाता है, क्योंकि सभी को वो प्रोजेक्ट पसंद आता है सिवाय फैंग के। फैंग बोलता, मुझे ना तुझ पर तरस आ रहा है। तेरी कंपनी तेरे हाथ से निकल गई। जो कंपनी तेरी मॉम ने बनाई थी वो कंपनी तेरी नहीं रही। बोलता, तुम देखना मैं उस कंपनी के साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर चैन को तो गुस्सा आ जाता है। मॉली बोलती है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए तुम्हें अपनी कंपनी में एंट्री मिल जाएगी। कंपनी तुम्हारी मॉम ने बनाई है, मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चैन को शांत देखकर टैंग और लूशिन को एक आइडिया आ जाता है कि मूली हमेशा मिस्टर चैन के साथ रह सके। वो मिस्टर चैन को पकड़ कर लेकर आ जाती है। बीमार हो और मूली को टेंशन हो रही थी। वो लोग थर्मामीटर चेंज कर देते हैं। फिर वो मूली को रिपोर्ट दिखाते हैं कि चैन को ट्यूमर हो गया है। गलती से वो उन्हें ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट दिखा देते हैं। मूली उस रिपोर्ट को किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो दोनों बोलते हैं, हम दोनों एक एक्सपर्ट को जानते हैं। इस सीन में एक लड़की डॉक्टर बनकर बता रही होती है ब्रेन ट्यूमर हो गया है, पर इन्हें अमनीशिया भी हो सकता है, इसलिए इनकी नेक्स्ट वीक सर्जरी होगी। तब तक के लिए आपको इनका पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा। जिसके बाद मूली पूरा ध्यान लगाकर उसकी केयर करने लग जाती है। लेकिन चैन को तो बुरा फील हो रहा होता है कि उसने मूली को झूठ बोला, इसलिए वो उसे अब ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। उसके दोस्त बोलते हैं, अगर तुझे मूली चाहिए ना तो तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मॉली को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था, इसलिए वो उसे बोलते हैं चैन को भी साथ ले जाओ। डॉक्टर ने बोला है अगर ये घूमेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। के बाद वो उसे बिजनेस ट्रिप पर भी ले जाती है, लेकिन ये दोनों प्लान करते हैं कि वहाँ पर मॉली के लिए रूम बुक ही नहीं होगा। जिसके बाद मॉली को परेशान होकर चैन के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन मॉली तो पहचान जाती है कि वो लड़की एक असली डॉक्टर नहीं थी। उसे सच पता चल जाता है, ये सब मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। इसके बाद वो सभी उसे सॉरी बोल रहे होते हैं। बोलती है, तुम्हें मालूम भी है जब कोई बीमार हो जाता है तो कैसा फील होता है? कि मुझे पता है कैसा फील होता है। मैंने अपने पेरेंट्स और सिस्टर को भी खो दिया। तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं क्या ही करती। वो तो वे वहाँ से जाने लगती है, उसे माफी मांगने लग जाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। और वहाँ से रोते हुए जाने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ कर किस करने लग जाती है। उसके बाद लूशिंग और टैंग भी उसे सॉरी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उन दोनों को शुक्रिया अदा कर देती है कि उन दोनों की वजह से ही ये दोनों एक हो पाए। असिस्टेंट फैंग को मुंह कंपनी हथियाने का प्लान बनाते हुए सुन लेता है। के बाद फैंग आकर प्रोजेक्ट रोकने में लग जाता है। अंगुली को चैलेंज कर देता है, अगर प्रोजेक्ट चल गया तो ये कंपनी सेफ रहेगी, लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। पर ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो फैंग के ऑफिस में घुसकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, उसने कंपनी में इलीगल काम किए हैं। इसके बाद ये सभी लोग तैयार होकर निकल पड़ते हैं। लूशिंग और टैंक फैंग को बिजनेस की बातों में उलझा कर रखेंगे और मॉली और चैन इलेक्ट्रिशियन बनकर उनके ऑफिस में घुस जाएंगे और उनकी घुसने में हेल्प करेगा असिस्टेंट, क्योंकि उसी ने ही मिस्टर चैन को फैंग का सारा प्लान बता दिया था। लेकिन तभी पता चलता है फैंग ने तो असिस्टेंट को जॉब से फायर कर दिया है, यानी कि प्लान स्टार्ट होने से पहले ही चौपट हो जाता है। इसके बाद टैंक बिजनेस गर्ल बनकर फैंग से मिलती है और वो उसे बातें करने के लिए अंदर ले जाती है। इसके बाद वो लोग बचते बचाते फैंग के ऑफिस में घुस जाते हैं। चैन वहाँ पर फाइल्स ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी फैंग कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अपने ऑफिस में जाने लगता है। तो लूशिंग
फटाफट से चैन को मैसेज कर देता है कि वो आ रहा है, जिसके बाद वो दोनों सारा सामान सही जगह पर रख देते हैं और फिर उसके बाद सोफे के पीछे छुप जाते हैं। तभी फैंग भी वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए होते हैं। बेचारी मोली की तो सांसें ही रुक जाती है। फैंग के जाने के बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद मोली सभी बोर्ड मेंबर को आकर वो सबूत दिखा देती है कि फैंग ने कंपनी के शेयर्स में घोटाला किया है। इवन मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इसी का प्लान था, इसी ने अंकल के साथ उनका एक्सीडेंट करवाया था। फैंग बोलता है क्या तुम्हारे पास इन सब चीजों का सबूत है? ऐसे कैसे बोल सकती हो? वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसे फैंग ने अपने बारे में खुद ही सच बता दिया था। वो असिस्टेंट ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। तो सुनकर फैंग तो पागल ही हो जाता है, क्योंकि अब उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी। खुशिंग और टैंग वापस से फौरन चले जाते हैं और वहाँ जाके शादी कर लेते हैं। चैन मोली को एक रोमांटिक जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर चैन उसे अपनी प्यार का इजहार कर देता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं और फायरवर्क को एंजॉय करते हैं। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक न्यू